अररिया में वर्षों से कायम गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। ये बात जदयू के वरिष्ठ नेता नसीमुर रहमान ने कही। उन्होंने कहा कि अररिया के लोग काफी लंबे समय से आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हुए आ रहे हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा से सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हुए आ रहे हैं। नसीमुर रहमान ने कहा कि अररिया के शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अररिया के सभी जाति समुदाय के लोग अमन पसंद करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से जो घटना अररिया में उत्पन्न की जा रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए अररिया के सांसद द्वारा जो आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया गया, जिसे लेकर इतना मामला बढ़ा है। नसीमुर रहमान ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेने की मांग की, ताकि राजनेता के गैर जिम्मेदाराना बयान पर अंकुश लग सके और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक यात्रा आया था गिरिराज सिंह का, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। उसके बाद जो है अररिया में बवाल हो गया। अररिया सांसद के कुछ बयान ऐसा रहा कि लोगों को उससे आहत पहुंचा है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि पहली बात यात्रा ही का गलत था, शब्द यात्रा ही का गलत था। एक साथ मिलकर के हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहे हैं, खाए हैं, पिए हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन ये बोल करके किसी ने कुछ बदनाम करने की कोशिश किया है मुसलमानों को, तो ये उसका गिरावट है, नीचपन है। और आप हम मुस्लिम समुदाय से ये अपील करेंगे कि दोनों समुदाय जैसे हम लोग मिलकर आए हैं वैसे ही मिलकर हम लोग रहेंगे। गिरिराज सिंह रहे या कोई सिंह रहे, इससे कोई हमको खाना खिलाएगा या वो रखेगा हमारे साथ में? वो चला गया बोल करके एक जहर फैला करके चला गया वो। लेकिन हम लोग इस मानने वाले नहीं हैं। और हम जिस मजहब को मानते हैं, हमारे नबी जैसे थे पूरे वर्ल्ड दुनिया में, ये मजहब मशहूर है, मजहब छाप है। और किसी के दबाव पर ये नहीं, हमारे नबी ने, हमारे हुजूर ने ये ताकीद किया है कि सब्र से काम लो। उनको इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन सब्र से वो हटे नहीं, सब्र को लेते रहे वो अपने। इसलिए हम खास करके अपने मुस्लिम ब्रदर से कहेंगे, मुस्लिम भाइयों से कहेंगे, आप सब्र से काम लीजिए। आपको तालीम है सब्र की, सब्र से काम लीजिए, सजा मिल जाएगी उसको, बिल्कुल सजा मिलेगी। और हम कहेंगे जो इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है वो सामूहिक रूप से माफी मांगे, सामूहिक रूप से माफी मांगे। और मुस्लिम ब्रदर से हम कहेंगे कि छोड़िए, गिरा हुआ है, ये समझ लीजिए आप। जो आदमी ऐसा बोलता है वो गिरा हुआ आदमी, उसको याद दिला दीजिए कि तुम्हारा बचपन किसके साथ गुजरा है। उसको याद दिला दीजिए तुम्हारे माँ बाप किसके साथ रह रहे हैं। तुम बेशर्म हो, इस किस्म के लफ्ज का इस्तेमाल करते हो और एक बीज बोने की कोशिश करते हो। तो हम मुस्लिम भाइयों से कहेंगे उसके बीज बोने में पानी डाल दीजिए, ऐसा कि उसका मेरा सूख जाए हमेशा के लिए, कभी पनपे नहीं। इसलिए ये मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से, दोनों समुदाय से। जैसे भाईचारे के साथ हम लोग रहे हैं वैसे ही हम लोग रहेंगे। वो गिरिराज सिंह आए या फिर राज सिंह आए, उससे कोई मतलब हम लोगों को नहीं है। वो आया और चला गया ये बीज बो करके। लेकिन हमारे जो लोग हैं उसको होशियार होना चाहिए इस बात से। क्यों ऐसे लफ्ज का, गंदा लफ्ज का इस्तेमाल क्यों करेंगे? तुम अपने ये लफ्ज का इस्तेमाल करके अपना पहचान तुमने दे दिया। ऐसा एक चीज और मैं कह देना चाहता हूँ, खासकर अपने मुख्यमंत्री जी से। ये लोग समाज के बहुत बड़े कोड़ हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो इंसानियत को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे मुख्यमंत्री महोदय, ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ से कड़ी सजा दीजिए। आप अपने तौर पर आप अपनी इमेज को खराब मत कीजिए। आप बयान दे दीजिए कि नहीं, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, सारे के सारे लोग हमारे हैं और ये लोग अच्छे लोग हैं। ये लोग और जो इस किस्म की बात बोलते हैं वो गंदे लोग हैं वो लोग। ऐसा बयान दीजिए आप। इसी में लोग सबर को थामते हैं, सबर को रोकते हुए आपसे लोग उम्मीद रखते हैं कि इस किस्म की बात बयान से ये तबका खत्म हो जाएगा।
अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9475659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।